यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम्स। इसमें हमने दो क्वेश्चंस लिया है। दो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मैंने इजी में पहले समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए। पहला है एचसीएफ एंड एलसीएम, दो चीजें इसमें फाइंड करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर 10, 20, 30 और यहाँ पे 20, 30 और 45 दिया गया। दो क्वेश्चन दिया गया। दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है एचसीएफ और एलसीएम। इसमें हम कई रूल्स को फॉलो करेंगे। पहला रूल्स को फैक्टराइजेशन मेथड से यानी कि गुणनखंड विधि से, और दूसरा डिवीजन मेथड से, और एलसीएम के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। हम पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, एचसीएफ। यहाँ पे एचसीएफ हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, एचसीएफ जो है अलग अलग नंबर को पहले फैक्टर किया जाता है, फिर उसके नंबर में कॉमन फैक्टर को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम चुनते हैं यानी कि अलग करते हैं, तब उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो एचसीएफ में फाइंड करना है। हमने क्या बोला, पहले जो है एचसीएफ में अलग अलग नंबरों को फाइंड किया जाता है। यहाँ पर दिया गया क्या, 10 दिया गया है और 20, 30 ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। इनको जो है अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है, यानी कि अलग अलग इनके फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। पहला यहाँ पर नंबर दिया गया है 10। फैक्टर, जो फैक्टर्स होते हैं यानी कि उसका प्राइम नंबर फर्स्ट क्या होता है, पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, यहाँ पर 5 1 जा 5। नेक्स्ट फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 20 है, 20 यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि इसका वंस प्लेस पर 0 है, ठीक है, यानी इकाई नंबर 0 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये भी 2 से डिवाइड है, 2 1 जा 2, यहाँ पर 0 तो ऐसे 0, 2 10 जा 20 होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। नेक्स्ट यहाँ पर 30 है, 30 भी एक इवन नंबर है। जब इवन नंबर है इवन 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 इधर गया, ठीक है, इसके पास तो 1 5 5 जा 10, यहाँ पर 15 हो गया। उसके बाद फिर 15 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर में यहाँ 15 3 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 और यहाँ पर 5 1 जा 5, ठीक है। ये हमने सभी ये तीनों नंबर के फैक्टर फाइंड कर लिए, ठीक है। जब हम तीनों नंबर के फैक्टर को फाइंड कर लिए तो हम यहाँ पर अच्छे से साफ साफ यहाँ पर पहले लिखेंगे 10, फिर 20, फिर क्या लिखेंगे 30। अब इसके जो है फैक्टर्स को हमें लिखना है, ठीक है। 10 का फैक्टर क्या है, 2 × 5 और 20 का फैक्टर क्या है, 2 × 5 और 3 का फैक्टर 30 का फैक्टर क्या है, यहाँ पर 30 का फैक्टर से 2 × 3 × 5। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में देखते हैं, ये यहाँ पर जो सभी में नंबर मैच करता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन होता है। इसमें सब में क्या कॉमन है, 2, देखो तीनों में है, इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 2। नेक्स्ट और देखते हैं यहाँ पर क्या है, 5 इसमें है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, यानी कि 5 भी एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो दूसरे में 2 है लेकिन और बाकी में नहीं है, यहाँ पर 3 है तो बाकी नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 × 5, यहाँ पर 2 × 2 5 जा 10, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये 10 है, ठीक है। अब हम इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया 20, 30 एंड 45, ठीक है। इसको हम डिवीजन मेथड से करते हैं। अभी हमने इसको किया जो है फैक्टर मेथड से यानी गुणनखंड विधि से, अब हम इसको करते हैं डिवीजन मेथड से यानी कि भाग विधि। यहाँ पर देखो नंबर कैसा दिया गया सेकेंड क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है ये 20, 30, 45 यानी 20, 30, 45। नेक्स्ट यहाँ पर हम डिवीजन मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 45, 30 और 20 जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम बीच में रखते हैं, उससे जो छोटा होता है, जस्ट उससे जो छोटा होता है उसको हम साइड से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 45 हमने लिख दिया, उससे छोटा नंबर क्या है 30 से हम डिवाइड करेंगे तो
तो 30 1 जा 30, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 1। नेक्स्ट क्या है, अब हम इसको ये जो नंबर है हम इसको यहाँ पर इसके बीच में लाएंगे, यहाँ पर जब लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, तो 15 2 जा 30 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ये कैंसिल हो जाता है फिर यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ये जिससे हमने डिवाइड किया था ये बच गया और रिमाइंडर 0 आ गया, यानी शेष पर 0 आ गया। तब इससे देखते हैं इसके पहले जो नंबर बचा था यानी कि 20 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पर 15 है इससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब हम 15 से डिवाइड करेंगे 15 1 जा 15 1 टाइम जाएगा यानी 15 करना 15 15 1 जा 15। नेक्स्ट जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 0 है इसे हम कैरी लेके यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर 5 आ गया। अब नेक्स्ट इस टाइम यहाँ पर ये जो 15 है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जब यहाँ पर हम 15 को लिखेंगे तो 5 3 जा 15 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 5 3 जा 15 ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर जब 3 है यहाँ पे क्वोटिएंट 3 आ गया, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है वही जिससे हम डिवाइड करते हैं वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। क्या होता है एचसीएफ होता है। जो रिमाइंडर जिससे हम डिवाइड करते हैं बीच में जो है रखा है इसको जिससे हम डिवाइड करते हैं वही हमारा क्या होता है आंसर होता है, यानी कि एचसीएफ होता है, ठीक है। यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया 5 आ गया क्योंकि रिमाइंडर 0, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जिससे हम डिवाइड करते हैं वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉज कर लो।